मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सुख संपत्ति देने के लिए आया हूँ, वह भी हमेशा के लिए। तुम बस एक कार्य करो और तुम्हें जो सुख चाहिए वो सुख मैं तुम्हें प्राप्त कराऊँगा। जितनी संपत्ति तुम्हें चाहिए वो मैं स्वयं तुम्हें दूँगा, लेकिन तुम्हें बस एक कार्य करना और उस पर ध्यान देना प्रारंभ कर दो। जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि इसी से सारा राज छुपा है तुम्हारे सुख का और मिलने वाली संपत्ति का। यदि आज तुमने मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुन लिया और समझ लिया तो निश्चित ही तुम यह समझ लो कि आधे कष्ट आज से ही तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। आज से ठीक अगले आने वाले सोमवार को तुम्हें एक कार्य करना होगा, जिस कार्य को ध्यानपूर्वक सुनो। सुबह प्रातःकाल उठते ही जब सर्वप्रथम स्नान आदि करके तुम एक लोटे में जल और एक लोटे में दूध लेना। ध्यान से सुनना बात मेरे बच्चे, साधारण नहीं है, बहुत गहरी और तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। यदि तुमने बिना पूर्ण बात को समझे और सुने इस संदेश को अनदेखा करने का प्रयास किया तो मेरे बच्चे तुम बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। इसलिए जो बात बता रहा हूँ उसको सुनो और पूरे ध्यान से सुनो। उस लोटे के जल को और उस दूध को मेरे पिता भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले तुमको कुछ कार्य करना है। वह कार्य क्या है पहले यह जान लो। 11 बेलपत्र लो और हर बेलपत्र को अच्छे से धोकर साफ कर लो। उस पर गंगाजल छिड़क कर उन्हें शुद्ध करके एक पत्ते पर अर्थात 11 बेलपत्र के जितने भी पत्ते होंगे उन पत्तों को चिकनी तरफ से, जिस तरफ से वह पत्ते सीधे हों उस तरफ से तुम उन पत्तों पर चंदन से ओम लिख देना। और उन पत्तों को जो बिल्कुल साबुत पत्ते होने चाहिए मेरे पिता भोलेनाथ के शिवलिंग को चढ़ाने के पश्चात ही तुम दूध को चढ़ाना। और दूध को चढ़ाते हुए 11 बार ही ओम नमः शिवाय शिवलिंग मंत्र का उच्चारण करना। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तुम्हारा मन इतना शांत होना चाहिए कि मन के अंदर कोई भी बात नहीं और कोई भी हलचल बिना किए तुम एकाग्र मन से जब पूर्ण रूप से दूध को चढ़ा दोगे उसके बाद जल से स्नान करना। और जल से स्नान करने के बाद तुम उनको नमन करते हुए केवल एक ही शब्द कहना कि आज से और अभी से मेरे जीवन में सभी सुख और संपत्ति प्रवेश कर चुकी है। आज से मेरे जीवन में सभी सुख और संपत्ति प्रवेश कर चुकी है। यह बात
तुम 11 बार बोलकर शिवलिंग को प्रणाम कर देना। पीछे मुड़े बिना सीधा अपने घर प्रवेश कर लेना और यही कार्य फिर अगले सोमवार को तुम्हें करना है। इसी प्रक्रिया को जिस प्रक्रिया को मैंने तुम्हें बताया है, सीधे साधारण तरीके से तुम्हें यही प्रक्रिया 11 सोमवार तक करनी होगी और प्रत्येक सोमवार को जब तक तुम्हारे 11 सोमवार पूर्ण हो जाएं, यही प्रक्रिया तुम्हें बार बार दोहरानी होगी। और जैसे जैसे तुम इस प्रक्रिया को हर सोमवार दोहराते जाओगे और 11 सोमवार पूरे कर लोगे, उस दिन तुम्हारी एक शक्ति जो तुम्हें सुख भी प्राप्त कराएगी और संपत्ति भी प्राप्त करवाएगी। मेरे और मेरे पिता के द्वारा तुम खुद अर्जित कर लोगे, क्योंकि जो कार्य मैंने तुम्हें बताया है, मेरे बच्चे, इस बात को याद रखना कि जो देवों के देव महादेव हैं, अर्थात मेरे पिता जो पूरी सृष्टि में सबको सब कुछ देते हैं, उनका आदर सम्मान करोगे और बताए हुए कार्य को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करोगे और मन में ऐसा दृढ़ विश्वास रखोगे कि तुम्हारे जीवन में सुख संपत्ति शीघ्र ही आने वाली है। तो इस बात पर विश्वास रखो कि ऐसा ही होगा। ऐसा करोगे ना मेरे बच्चे, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम धान्य से और सुख संपत्ति से परिपूर्ण हो जाओ। मैं फिर आऊँगा तुमसे मिलने। ओम नमः शिवाय। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। अपना ध्यान रख